तो आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन। ये डेरिवेशन है और इस पे न्यूमेरिकल इसके फॉर्मूले से लगेंगे। डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है ये। फिगर में हमने दो चालक ले लिए हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहला चालक है ये इधर वाला और दूसरा चालक है इधर वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया हमारे पास ये है, ये डिब्बा है। अगर हम इसको 20 से काट दें तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। 20 से काटने पे दो पार्ट हो जाएंगे। तो सेम यही दोनों पार्ट हैं। पहले वाले की लंबाई L1 है और दूसरे वाले की लंबाई L2 है। पहले वाले चालक की ऊष्मा चालकता K1 है और दूसरे वाले चालक की K2 है। इनके तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तल का मतलब है, मान लो इसको हमने 20 से काट दिया तो दो पार्ट हो गए। अब ये वाला जो तल है, ये वाला इधर वाला 20 से काटेंगे तो दो तल इसमें निकलेंगे और एक ये इधर वाला। और हमने मान लिया इसको काटने पे दो होंगे, फिर उनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक जोड़ना। समांतर क्रम का मतलब होता है एक के ऊपर एक जोड़ना। तो हमने मान लिया इसके इस सिरे का ताप θ1 है, मध्य का ताप θ है और इस किनारे का ताप θ2 है। इस चालक में इधर से ऊष्मा प्रवाहित की जाती है Q की डायरेक्शन इधर है, यानी ऊष्मा का प्रवाह इधर से इधर की ओर हो रहा है, यानी θ1 से θ2 की ओर हो रहा है। तो इन चालकों में ऊष्मा चालन का फॉर्मूला क्या होगा वो हमको डिराइव करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। फिगर समझ गए? एक बार मैं ये फिगर कैसे बनेगा ये मैं रफली बता दे रहा हूँ। जो लोग नहीं बना पाएंगे वो देख लें कैसे बनेगा। सीधे सीधे एक आयत बना लो। जुड़ गया? ये आपका बन गया 3D। ऐसे बनेगा। अब देखते हैं कैसे होगा डेरिवेशन। हमने माना L1 तथा L2 लंबाई के दो चालक जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना इन चालकों में पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं K1 तथा K2 हैं। ऊष्मा प्रवाह की स्थायी अवस्था में प्रथम चालक के खुले पृष्ठ का तल θ1 है और द्वितीय चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ2 है। मध्य का ताप θ है। स्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक साथ दोनों जुड़े हुए हैं। तो जितनी ऊष्मा इधर से सप्लाई की जाएगी उतनी ही ऊष्मा आगे की तरफ बहेगी, यानी दोनों में ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होगी। तो हम एक फार्मूला जानते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर का, H बराबर Q/T। H बराबर Q/T होता है
और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। तो चूंकि इसमें दो हैं, पहले हम पहले वाले के लिए लेंगे। पहले वाले का ये है फॉर्मूला होता है, इसकी चालकता कितनी है K1, क्षेत्रफल कितना है A, इसके एक सिरे का ताप कितना है θ1 और दूसरे सिरे का ताप कितना है थीटा, θ2 की जगह थीटा हो जाएगा। लंबाई कितनी है L1। यानी पहले चालक के लिए ऊष्मा चालन का फॉर्मूला H बराबर इतना मिल गया। अब दूसरे के लिए कितना होगा, और दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि K1 A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1, ये बराबर होगा K2 A। अब दूसरे वाले में लेंगे, दूसरे वाले के सिरों का ताप कितना है, इधर का है थीटा और इधर का θ2, थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। दूसरे की लंबाई L2 है तो अपॉन L2 ले लिया। ये दोनों, इनको हमने फॉर्मूले में रख दिया इनके मान, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब दोनों को सॉल्व करो। देखो K1 और L1 को एक पास ले आओ, K1 L, और सबसे पहले तो A से A कट जाएगा, ठीक। K1 अपॉन L1, यहाँ पे कितना बचा θ1 माइनस थीटा बराबर K2 अपॉन L2, कितना बचा थीटा माइनस θ2, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, अब K1 अपॉन L1 से अंदर गुणा कराएंगे, K1 की θ1 से गुणा होगी तो होगा K1 θ1 अपॉन L1 माइनस फिर से गुणा होगी K1 थीटा अपॉन L1 बराबर, ऐसे इधर करेंगे K2 थीटा अपॉन L2 माइनस K2 θ2 अपॉन L2। इतना हमने कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे θ2 है, तो थीटा और थीटा वालों को एक पास कर लो। ये दोनों थीटा हैं, दोनों थीटा वालों को एक पास करके थीटा कॉमन लेना पड़ेगा, और θ2 को इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, यानी ये होगा तुम्हारा K1 θ1 अपॉन L1, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा K2 θ2 अपॉन L2 बराबर K2 थीटा अपॉन L2 तो प्लस का ही था, K2 थीटा अपॉन L2, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का K1 θ1 अपॉन L1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, नहीं ये थीटा है, θ1 नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ से थीटा थीटा कॉमन हो जाएगा, थीटा थीटा कॉमन ले लो, K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2 बराबर, यहाँ से थीटा कॉमन ले लेंगे, थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा K2 अपॉन L2,
K2 अपॉन L2 प्लस यहाँ कितना बचेगा K1 अपॉन L1। इतना आ गया। अब देखो यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो जब हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा के साथ जितना गुणे में है वो इधर जाके बटे में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारा थीटा का मान जो निकलेगा वो आएगा थीटा बराबर इधर वाला बटे ये पूरा, यानी कि K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2। ये तो बराबर के इधर वाला हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे आ जाएगा अपॉन K2 अपॉन L2 प्लस K1 अपॉन L1। ये हमारा थीटा का मान आ गया। थीटा का मान हमारा आ गया K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2 पूरे का ब्रैकेट पूरे के बटे में K1 L1 प्लस K2 L2। दोनों प्लस के हैं, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात बराबर है। ये थीटा का मान हमारा आ गया। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, L1 L2 एलसीएम है L1 L2। L1 की गुणा इससे होगी, L2 की गुणा इससे होगी, तो तुम्हारा आएगा K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1। ये तो लासा हो गया। अब नीचे भी लासा ले लो। नीचे L1 L2 लासा है, L1 L2। L1 की गुणा K2 से होगी तो होगा K2 L1 प्लस L2 K1 या K1 L2। अब ये कट जाएगा यहाँ से, तो हमारा जो थीटा का मान आएगा वो आएगा K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे K2 L1 प्लस K1 L2। ये हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस थीटा के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था, ये था K1 θ1 माइनस थीटा अपॉन L1। तो हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों में थीटा का मान नहीं रखेंगे, किसी एक में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना h के बराबर है ना, किसी एक में रख देंगे। हम पहले वाले में रखने जा रहे हैं, ठीक है। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या आएगा। तो ये होगा तुम्हारा h बराबर K1 A अपॉन L1। हम पहला वाला ले रहे हैं, ठीक है। K1 A अपॉन L1 ब्रैकेट देखो यहाँ पे θ1 है, θ1 माइनस थीटा है, तो θ1 माइनस थीटा यानी पूरा इतना K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1
बटे K2L1 प्लस K1L2। इतना आ गया थीटा का मान रखने के बाद। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक भिन्न बन गई फिर से, θ1 इसके नीचे 1 है तो ये एक भिन्न हो गई, ये एक भिन्न हो गई। अब फिर से यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, K1A अपॉन L1। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, ये पूरा नीचे वाला होगा, यानी K2L1 प्लस K1L2, इतना एलसीएम होगा। अब इस पूरे की गुणा θ1 से होगी, तो जब पूरे की गुणा θ1 से करेंगे तो आएगा हमारा K1, K2 ले लो पहले, K2L1 θ1, K2L1 θ1 प्लस K1L2 θ1 माइनस K1L2 θ1 माइनस K2L1 θ2। इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है क्या, K1L2 θ1, K1L2 θ1, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस है तो बचा कितना, K1A अपॉन L1, अंदर तुम्हारा बचा K2L1 θ1, ये दोनों कट गए, माइनस K2L1 θ2 अपॉन K2L1 प्लस K1L2, इतना बच गया। अब देखो अब इस ब्रैकेट की अंदर गुणा करा देंगे, K1A अपॉन L1 की गुणा अंदर कराएंगे, पहले इससे होगी माइनस फिर इससे होगी, अंदर गुणा कराने के बाद फिर कुछ कट जाएगा, कटने के बाद जो आएगा हम डायरेक्ट वो लिखे दे रहे हैं। तो तुम्हारा आएगा H बराबर K1 से K1 कट जाएगा, K2 से K2 कट जाएगा, A हो जाएगा θ1 माइनस θ2, यानी तुम्हारा आएगा K1 K2 A ब्रैकेट θ1। आप लोग इसको ओपन करके पहले इसकी पूरी इससे गुणा कराएंगे, माइनस फिर इससे गुणा कराएंगे, फिर कुछ कट जाएगा, काट पीट देना, जो फाइनली आएगा वो हम लिखे दे रहे हैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन नीचे K1A अपॉन L1, K1A अपॉन L1 से L1 कट जाएगा, K1 से K1 कट जाएगा, यानी बचेगा तुम्हारा K1L2 प्लस K2L1। यही हमारा फॉर्मूला है संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर। इसके बाद आता है नंबर 2, समांतर क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन। तो उसमें श्रेणी क्रम में था, तो श्रेणी क्रम में 2 चालक जुड़े गए थे, ये समांतर क्रम है तो इसमें 2 चालक समांतर क्रम में एक के ऊपर एक रखे गए हैं। हमने मान लिया
माना इनके क्षेत्रफल A1 और A2 हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई L है। इसमें क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं, श्रेणी क्रम में क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इनकी ऊष्मा चालकता K1 और K2 है तथा इनके सिरों का ताप θ1 और θ2 है। माना स्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर क्रमशः H1 व H2 है। ये H1 है, ये H2 है। तो इसमें स्थायी अवस्था में ऊष्मा चालन बराबर नहीं होगा, पहले का H1 होगा, दूसरे का H2 होगा। श्रेणी क्रम में बराबर होते थे, इसमें बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले में ऊष्मा प्रवाह की दर H निकालेंगे। पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर फॉर्मूला होता है H बराबर, तो यहाँ से H1 बराबर, इससे पहले वाले में भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था K1 A1, एक सिरे का ताप θ1 है तो θ1 माइनस दूसरे का θ2 अपॉन L। लंबाई दोनों की बराबर होगी, L हो गया। ये तो हो गया पहले के लिए। अब दूसरे में निकाल लो। दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, तो दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H2 बराबर K2A2, H2 बराबर K2A2। टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही रहेगा, यानी θ1 माइनस θ2, और लंबाई भी सेम रहेगी यानी L। तो इतना आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की संयुक्त ऊष्मा प्रवाह की दर निकालेंगे। संयुक्त संयुक्त निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। H बराबर H1 प्लस H2, मान रख दो। H1 का मान कितना है, K1 A1 θ1 माइनस θ2 अपॉन L, प्लस दूसरे की कितनी है, K2A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। इतना हो गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, इसको कॉमन ले लो। कॉमन हो गया तुम्हारा θ1 माइनस θ2 अपॉन L भी कॉमन है, L भी कॉमन ले लो। इतना हो गया। L कॉमन ना लो, अभी L की जरूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ पे कितना बचा, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। फार्मूला आपका इतना भी सही है, लेकिन
इसको थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखेंगे। मान लो आपके पास लिखा है 3/4/5। तो यहाँ से जब 5 ऊपर जाएगा, यहाँ मान लो 1/4 है, तो ऊपर वाली भिन्न पूरी नहीं है, नीचे वाली भिन्न पूरी है। तो ये 5 गुणे में जब 5 ऊपर जाएगा 1 के साथ गुणे में। अगर ऐसे लिखा है तो 5 नीचे भी तो चला जाएगा, यानी 1/4/5 हो जाएगा। वैसे ही A1 को नीचे लाएंगे तो L के बटे में आ जाएगा, यानी हमारा जो मान आएगा S बराबर θ1 - θ2। K1 A1 को नीचे ले आओ, 1/L/K1 A1 इतना हो गया, प्लस ऐसे इधर कर लो 1/L/K2 A2। यही आपका फॉर्मूला है समांतर क्रम में ऊष्मा प्रवाह की दर का।